नमस्कार दोस्तों, बीके लैब ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम विप्रो कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पैटर्न में लगा हुआ है और आप इसमें देखेंगे तो तकरीबन जितना भी इसने 1 वीक में इसने स्विंग बनाया है उसके अबव में जाने की कोशिश बहुत अच्छे स्तर से इसने नहीं की है। देखिए विप्रो अगर मैं फ़िलहाल के टाइम पे बात करूँ तो विप्रो आपको बाइंग लेवल किस जगह पर यदि आप बाइंग करते हैं तो आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। तो देखिए ये लेवल के अराउंड अगर ऊपर में ये क्लोजिंग दे 1 वीक में, ये लेवल जो मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर अगर दोस्तों जैसे 450 के अबव में अगर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, वीकली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यदि फिर उसके बाद दोस्तों ये जो लेवल है इतना, इसके अबव में अगर क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी तो हमें फिर ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं कि जब से दोस्तों ये विप्रो कंपनी में ये चीज़ें जो चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है और दोस्तों अपने जो 52 वीक हाई जो लगाने के बाद अगर मैं बात करूँ विप्रो कंपनी की इस वक़्त, तो ये तकरीबन 50% की गिरावट हमें दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि तकरीबन उस प्राइस से बात करें तो 50% के आस-पास ये गिर चुका है। और देखिए अभी भी मुझे इस स्टॉक्स में फ़िलहाल के तौर पर अगर बात करें तो अभी भी दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल को ये टच करने ही वाला है। तो ये लेवल के आस-पास दोस्तों देखिए ये लेवल को जब इसने ब्रेक किया था तो हमें एक अच्छी खासी बिग रैली हमें देखने को मिली थी। और तकरीबन अगर इस लेवल के पास ये अपने आप को होल्ड करता है वीकली चार्ट पैटर्न में और उसके बाद दोस्तों अगर ये लेवल को ब्रेक करके यदि कामकाज करता है तो हमें वापस से 500-600 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा कोई डेटा फ़िलहाल के लिए तो नज़र नहीं आ रहा है कि विप्रो कंपनी में फ़िलहाल ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ ही समय के बाद। लेकिन अगर मैं इस जैसे यदि आप दोस्तों हायर प्राइस पे लिए हैं, जैसे आप 600 पे बाय किए हुए हैं या फिर 550 पे बाय किए हुए हैं या फिर आप इस टॉप लेवल पर बाय किए हुए हैं, तो देखिए दोस्तों इसमें एक ही चीज़ है कि आप देखिए इस कंपनी में सबसे पहले तो शेयर के बदले में बायबैक जो होता है, ये बहुत अच्छा कंपनी देती है, ठीक है? उसका कुछ रीज़न हो सकता है और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपको डिविडेंड वगैरह भी इस कंपनी में मिलती हैं ठीक-ठाक ढंग से। कुछ देखिए टेक्निकल अगर अगर मैं बात करूँ देखिए चार्ट पैटर्न में जभी भी गिरावट दोस्तों आती है ना, तो चार्ट जो है दोस्तों अगर फंडामेंटली में कुछ कमियाँ आती हैं ना, तो ही प्राइस लगातार इस प्रकार से वीकली चार्ट पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, तो वीकली बेसिस पे इस प्रकार की गिरावट हमें किसी कंपनी में देखने को मिलती है। और दूसरी बात अगर मैं बात कर दूँ तो इसमें देखिए ये भी फैक्टर है कि आपको जो है दोस्तों अब इस कंपनी में जो वीकनेस जो भी हो, कंपनी की पूरी तरह डिटेल्स तो है नहीं कि देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें या फिर प्रॉफिट्स की बात करें, तो कुछ स्तर तक प्रॉफिट ठीक भी है, कुछ स्तर तक नहीं भी है। अगर हम पूरा 2 से 3 साल का कंपैरिज़न करते हैं, तो अगर 2 से 3 साल का कंपैरिज़न करेंगे तो उसमें जो मार्जिन्स हैं और उसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं और कैसे उसकी एक्सपेंसेस रहे हैं, अगर इन सभी चीज़ों की डिटेल्स अगर आप इसको देखें फंडामेंटली तो उसमें काफ़ी हद तक हमें बहुत बेहतर परफ़ॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है और फ़िलहाल तो देखिए अमेरिकन बाज़ार में भी हैं, उनमें भी काफ़ी दिनों से अगर मैं कोविड के बाद की बात करूँ जैसे 2020 के बाद से जो है 2021-22 में बहुत ज़्यादा हालात ठीक-ठाक नहीं दिखने को भी उस वहाँ पे भी मिल रहे हैं। और वहाँ के यूएस के जो 500 जो कंपनीज़ थी, उसमें भी आप अगर देखेंगे तो उसमें भी बहुत रिलेटिविटी कंबाइंड अगर करें तो बहुत बेहतर परफ़ॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा है। तो उसकी भी कुछ इम्पैक्ट पड़ी हुई हैं और जैसे देखिए कंपनी हमारे देश की जो 2 सबसे दिग्गज कंपनी मानी जाती हैं जैसे कि टीसीएस और इन्फोसिस, इनके ऊपर भी वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये सब जो दोस्तों सर्वाइव कर लेंगे क्योंकि ये बहुत बेहतर क्योंकि इनके पास क्या है ना कि 3 से 4 साल के मॉडल्स होते हैं और इनके पास लगातार 4 से 5 साल का हमेशा बिज़नेस के लिए जो मॉडल्स होते हैं, इनके पास वो होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखें तो उनके पास इतना अधिक इम्पैक्ट तो देखने को कम ही मिलेगा। लेकिन विप्रो कंपनी में क्या है दोस्तों कि कुछ चीज़ें हैं जो इनको फेस करनी पड़ रही हैं। देखिए कुछ चीज़ें जैसे कि इनके कर्मचारियों के ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई थी कि बोनस वगैरह, फंड्स वगैरह जो है बोनस और प्राइस है जैसे कि जो कम सैलरी में काम कर रहे हैं उनको अधिक सैलरी देना, ये सब भी इश्यूज़ थे। तो उसके बिहाफ़ पर कुछ स्टेटमेंट्स भी आए हुए थे कि मार्जिन्स वगैरह भी हम देंगे।
मार्जिन्स वगैरह भी इनको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके देना पड़ा, तो उसकी वजह से भी कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दोस्तों कम ज़्यादा हमें देखने को मिला। तो विप्रो कंपनी का देखिए दोस्तों, प्राइस तो बाउंस बैक करने की कोशिश किया है, लेकिन उतनी बेहतर तरीके से प्राइस बाउंस बैक नहीं होगा दोस्तों। देखिए फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, तो जब तक दोस्तों कुछ फंडामेंटली अगर थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्गनेस देखने को नहीं मिलेगी, तो प्राइस में एक अप मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप दोस्तों देखिए, मैं बोलता हूँ विप्रो कंपनी में अगर आप 10 साल का व्यू रख के चल रहे हैं, देखिए इन्वेस्ट एक बिलीव सिस्टम होता है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये स्टॉक्स आने वाले समय में परफॉर्मेंस कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखिए किसी भी कंपनी को आप शेयर लेते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, वो आने वाले समय में किसी अपॉर्चुनिटी के साथ ग्रोथ करेगा, इसे किसी को भी बताना पाना और प्रेडिक्ट करना, ये बहुत ही एक महज मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि हम एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही चलते हैं कि नहीं, हमें इन्वेस्ट किए हैं तो शायद हमें कुछ बेस्ट रिटर्न मिल जाए। तो इसी पर्सपेक्टिव से क्या है दोस्तों कि हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम महँगे प्राइस पे लिए हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे लिए हैं या फिर इस प्राइस पे आपने लिए लिए खरीदारी की है या फिर आपने इस प्राइस पे खरीदारी की है, तो अपने पोर्टफोलियो को अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम 25 से लेके 50% का भी जो है आपको गिरावट देखने को मिली होगी। तो उसमें पैनिकनेस लेने तो बन ही जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर हमने इन्वेस्ट किया है, वो लगातार अगर हमें इस प्रकार से घटता हुआ नज़र आएगा, और एक बेहतर कंपनी है विप्रो, जिसके ऊपर रिटर्न्स भी देखा जाए तो काफ़ी वीडियोज़ हैं जिसमें अच्छे खासे बायबैक के माध्यम से कितने कम शेयर्स को इन्होंने कितना ज़्यादा बोनस के माध्यम से करके रखा हुआ है। उन सब चीज़ों के भी फैक्टर्स भी काम करते हैं। तो देखिए यदि आप दोस्तों, मैं बोलता हूँ 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल का व्यू है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत है। आप किसी भी स्तर, किसी भी रेट पे लिए हुए हैं। अगर कंपनी की देखिए, कंपनी शुरू से परफ़ॉर्मेंस की है, बहुत अच्छी चीज़ों को इन्होंने एनालिसिस किया है, और पिछले कई समय से बाइक की बात करें तो काफ़ी जो है, अगर पैंडेमिक भी इन्होंने झेला है और काफ़ी चीज़ों को कंपनी ने सर्वाइव भी किया है। और उन सभी को दोस्तों परास्त करते हुए कंपनी आज के डेट में अगर मैं बोलूँ तो हाई लगा के आए हैं, 700 के अबव में हमें हाई भी देखने को मिली कंपनी की। तो अगर देखा जाए तो अगर दोस्तों देखिए, ग्रो तो कंपनी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कंपनी उतनी भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतर, अगर हम बोले अंडर परफॉर्मेंस फिलहाल के तौर पर उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। तो देखिए दोस्तों, प्राइस तो अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी बेहद ज़्यादा ग्रो भी कर चुका था ये प्राइस, अगर देखा जाए तो नीचे लेवल से। अगर आप पिछले बैक के बारे में अगर देखें ना थोड़ा-सा, तो ये तकरीबन 300 साढ़े 300 के आसपास अधिकतर टाइम पर सर्वाइव करता था। लेकिन फिर हम बात करें, इसको ब्रेक करने के बाद इसमें एक डबल डिजिट के हिसाब से हमें एक ग्रोथ भी देखने को मिली। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ कंपनी जो है उस प्राइस लेवल्स को, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी अचीव करती है, तो 60 से 40% 50% तक की भी गिरावट हमें कंपनियों में देखने को मिलती है। तो वही फेस हमें विप्रो में मिलता हुआ देख लिया। अगर मैं बात करूँ नए इन्वेस्टर्स की, तो वे फिलहाल के इस रेट पर वे होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स की नहीं दोस्तों। देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 6 महीने का, साल भर का व्यू रखते हैं, तो उस हिसाब से अगर व्यू रखेंगे तो फिलहाल के लिए तो अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है। और वीकली में डाउन ट्रेंड का मतलब होता है दोस्तों कि अभी फिलहाल के लिए कुछ समय ये और भी चल सकता है, और भी गिरावट इसमें आ सकती है। तो देखिए यहाँ तक भी आपको ये चीज़ें, देखिए यहाँ तक भी आपको शायद देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा जहाँ तक नज़रिया है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये लेवल्स को इसने दोस्तों, जभी भी इस लेवल को ब्रेक करके इसने जो इतनी मस्त रैली दी है ना, तो यहाँ से एक डीप मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है स्टॉक्स में। यहाँ से डीप लेते हुए 550 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। मेरा जहाँ तक अंदाज़ और मानना इसी प्रकार का है कि यदि अगर प्राइस को होल्ड करना होगा और विप्रो कंपनी का अगर फंडामेंटल में सुधार होता है, तो तकरीबन इस प्राइस से हमें एक डीप देखने को मिल सकती है 100, 150, 200 रुपए के आसपास। लेकिन वहाँ से मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्तों कि ये वापस से 700 के आसपास चला जाएगा। 700 जाने के लिए दोस्तों रेगुलर बेस पे इन्हें अपने जो इनकी अंडर परफॉर्मेंस रही है कंपनी की, जो सेल्स वगैरह होंगी और जो भी इनकी प्रॉफिट होंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होंगे, सब में इनको इंक्रीजमेंट अगर देखने को मिलेगी, तो क्या है ना कि इन्वेस्टर्स, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा लगातार फिर इसमें अपर लेवल पे हमेशा बाइंग करते रहेंगे। देखिए जो भी प्राइस कंपनी के अपर लेवल पर हमेशा बढ़त दिखाती रहती है, तो उनमें ऐसा ही होता है कि उनकी टेक्निकल इश्यूज़ हमेशा अच्छी चलती रहती हैं। तो क्या कुछ चीज़ें बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को सब कुछ पहले से वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो वो लगातार उसमें इन्वेस्ट करता चले जाते हैं, तो प्राइस हमेशा लगातार ऊपर बढ़ती चली जाती है।
तो फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर दोस्तों 550 के आसपास जिन्होंने लिया है, तो आप एक वेट कर सकते हैं कि देखिए इतने तो गिर चुका है, तो आप 10-20 40-50 रुपए के लिए और भी वेट इसमें कर सकते हैं। तो आपको शायद ऊपर के साइड में थोड़ा सा आपको 500 550 के आसपास भी आपको ये प्राइस शायद एक बार बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर यदि दोस्तों इस लेवल को भी तोड़ देता है, तो आप समझ लीजिए ये आपके लिए यही दूसरा रीजन बचता है, ये लेवल्स के आसपास। और दोस्तों ये लेवल्स अगर तोड़ देता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा पैनिकनेस ही हमको देखने को मिलेगा। ये लेवल के पास होल्ड करना तो कम ही उम्मीद दिखता है, लेकिन थोड़ा सा बहुत बाउंस बैक यहाँ से कर सकता है। लेकिन फिर ये लेवल को ब्रेक करने में इसके लिए असमर्थ हो जाएगा ये स्टॉक्स। उसके बाद यहाँ से ये लेवल पे तो ज़रूर बाउंस बैक करेगा। इसको तो आप पूरा का पूरा आप समझ लीजिए कि यहाँ से बाउंस बैक करना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कितना भी वीक होगा, कितना वीक होगा, थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि 200 का जो लेवल है ना दोस्तों, 200 के आसपास से बहुत अच्छा बाउंस बैक तो इसको करना ही पड़ेगा। और 200 के बाद से बाउंस बैक करे तो 400 350 के पास भी जा सकता है ये स्टॉक, लेकिन समय लगेगा। बस इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा-सा समय आपको देना पड़ेगा। और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें एक अच्छा स्टॉक्स चाहिए खरीद बाय करने के लिए, तो इसमें एक नज़रिया आप बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत आप जैसे कि जितनी भी गिरावट आपको देखने को मिलती है, तो आप थोड़ा-थोड़ा जो है जितना भी आपकी कैपेसिटी है, तो अपने इनकम का 2 से ढाई परसेंट 1.5% इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एक कंपनी में। तो आप कुछ हद तक जो है कुछ स्टॉक्स ही बाय करें, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से आप एक एवरेज के हिसाब से आप इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल के लिए अभी तो कंपनी दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि पूरा वीकनेस की दौर पर चल रहा है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि आपको बहुत ज़्यादा यदि अधिक लॉस हो रहा है, तो आपको दोस्तों फिलहाल के लिए अगर अभी तक आपने इस शेयर्स को नहीं बेचा है, तो अब बेचने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर 40 से 50 पॉइंट 60 पॉइंट के अगर माइनस में हैं, तो फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े स्तर से इसमें दोस्तों इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आपको पैनिकनेस तो होने ही वाली है। और फिलहाल के लिए अपनी कैप देखिए, कभी भी इन्वेस्ट कीजिए तो इस हिसाब से आप इस बेस पे इन्वेस्ट कीजिए कि अगर वो स्टॉक्स जैसे आपने 10 स्टॉक्स में बाइंग किया हुआ है, तो उतने ही मनी को आप इन्वेस्ट कीजिए कि जो अगर आप 50% 60% 70% भी अगर आपका रेट जिस रेट से आपने लिया है, तो वहां तक भी अगर हो जाता है कोई एक दो कंपनीज, तो आपको पैनिकनेस ना हो, इस प्रकार का एक मॉड्यूल आप बनाइए। तो आपको क्या है कि आपको फिर डर, फ़ियर ये सब नहीं होगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान करके ही हमेशा से इन्वेस्ट कीजिए। देखिए बड़े-बड़े प्रोफ़ेशनल्स इसी प्रकार से ट्रेड करते हैं और इसी प्रकार से वर्क भी करते हैं कि वो इतना ही इन्वेस्ट करते हैं, इतनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं जितना उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। तो वो क्या है हमेशा सर्वाइव कर जाते हैं। अगर 10 कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो 2 से 3 परसेंट अंडर परफॉर्मेंस रही हैं, तो 7 कंपनी उनकी रेगुलरिटी को मेंटेन करके चलती हैं। तो उस हिसाब से उनका इन्वेस्ट करना जो है बहुत बेहतर तरीके से रेगुलरिटी में चलता है और वो हमेशा एंड ऑफ मंथ या फिर एंड ऑफ ईयर आप बात करें, तो वे सब प्रॉफिट में ही चलते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए मैंने 2 लेवल बता दिया दोस्तों, आपको मैंने ये लेवल बता दिया है, तो ये लेवल तकरीबन दोस्तों आपको 340 के आसपास का है। और उसके बाद मैं 280 का लेवल आपको बता दिया हूँ। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ 200 से लेके 210 का लेवल। तो ये तीनों लेवल के आसपास दोस्तों होल्ड इसे करना चाहिए। अब देखना होगा यदि फंडामेंटल फिलहाल के लिए अगर सारी चीज़ें कंपनी के अंदर अगर आप मॉड्यूल में कुछ चेंजिंग देखने को मिल रही होंगी, तो आप ये समझ लीजिए कि ये 340 से लेकर 330 से 350 के आसपास से एक बाउंस बैक दिखाएगा और तकरीबन 500 550 तक ये जा सकता है। और दूसरे केस की अगर मैं बात करूँ, तो यदि आपको 500 के आसपास जिन्होंने लिया हुआ है या फिर 550 के पास यदि निकलना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप निकल सकते हैं यदि बाउंस बैक मिलता है तो। और फिलहाल के लिए तो वीकनेस है, बहुत बड़े ब्रोकर्स हाउसेस हैं, सभी ने इसके ऊपर जो है अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी दी है। किसी अब अभी भी किसी कोई कोई जो फंड ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो इसे खरीदारी की भी राय दे रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि आप लॉन्ग टर्म का व्यू बना के रखें। तो लॉन्ग टर्म का व्यू आप बना के रखेंगे तो भी आपको ये प्रॉफिट ही देगा। अगर कंपनी इसी प्रकार से अपने जो भी इश्यूज़ को अगर मेंटेन करके अच्छी खासी फंडामेंटल्स की ग्रोथ कर दिखा देती है, तो आपको एक बेहतर रिटर्न देखने को विप्रो में वापस से मिलने वाला है। और फिलहाल के लिए तो अभी बहुत अच्छा रेट पर मिल रहा है। एक भरोसा, एक विश्वास के बेस पर हम इसमें टिके रह सकते हैं। और फिलहाल के लिए नए इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें इन्वेस्ट करना है, तो 2 से 4 क्वांटिटी या फिर कुछ भी इस प्रकार का आप बेस से अपनी नज़रिया को बनाकर इसमें ले सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले आप इसकी जानकारी ले लें, समझ लें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए।
और इन्वेस्ट करने से पहले आप इन चीज़ों को समझिए कि मैं इस स्टॉक्स को अगर मैं बाय कर रहा हूँ, तो किस लिए कर रहा हूँ? क्या वाक़ई में कंपनी आने वाले समय में हमें ग्रोथ दिखाएगी? और कितने समय के लिए आप सबसे पहले तो आपको ये भी नोटिस करना है कि कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म के व्यू से हैं, तो आपको इस स्टॉक्स में आने वाले समय में बेनिफिट देखने को मिलेगा ही। तो इतना ही दोस्तों मैंने बता दिया कि किस लेवल्स के आसपास से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और जब बाउंस बैक देखने को मिलेगा, एक अंडर रेटिंग या अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, तो मैं उस वक़्त आपको एक वीडियो बना दूँगा जिसमें से आपको 50 से 60% या 100%, मतलब 100 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट तक की आपकी रैली बनेगी, और उस वक़्त मैं शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट्स और लेवल्स बता दूँगा। तो आप इस प्रकार से उसमें आप बने रह सकते हैं, और आपको फिर एक इनकम उसमें जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, जो मैंने वीडियो में जानकारी दी, यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है दोस्तों, लेकिन उसके लिए देखिए कुछ चीज़ों को समझाने के लिए कुछ समय तो लग ही जाता है दोस्तों। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, भारत, नमस्कार।